कनान की पवित्र धरती पर कोई महान इंसान है जो मुझे सबसे अधिक आकर्षित करता है, तो वो हैं पैगंबर अब्राहम। नोआह के 9वें वंश तोराह अब्राहम के पिता थे। दुनिया की महान सभ्यताओं में एक मेसोपोटामिया के उर नगर में इनका घर था। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग बहुदेवताओं में यकीन करते थे। बहुदेववादी मेसोपोटामिया सभ्यता में पूजने के लिए अनगिनत देवता थे। हर दुख दर्द दुआ और मन्नतों के लिए अलग देवता। अब क्या कहूं, चर्म रोग खांसी सर्दी तक ठीक करने के लिए अलग अलग देवता थे। इन देवताओं को मूर्ति में आकर देने के लिए सबसे प्रसिद्ध मूर्तिकार तोराह थे। उर नगर में उनकी बड़ी दुकान थी। मूर्ति निर्माण के लिए कार्यशाला तोराह थी। अनेक देवताओं की बड़ी सुंदर सुंदर मूर्ति बनाते, बेचकर खूब पैसा कमाते। आको तोराह चाहते थे उनका बेटा अब्राहम बड़ा होकर मूर्तियों के कारोबार को संभाले। अब्राहम को अनेक ईश्वरों में यकीन नहीं था। अब्राहम बहुदेववाद के सख्त खिलाफ थे। अनेक देवताओं में कई ऐसे देवता थे जिन्हें प्रसन्न करने के लिए मानव बलि और शिशु बलि देने की प्रथा थी। आम प्रजा ही नहीं, राजा महाराज भी बढ़ चढ़कर बलि प्रथा में आस्था रखते थे। किंग मोआब ने देवता मलोच को प्रसन्न और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने प्रथम नवजात बच्चे को अग्नि में अर्पित कर दिया, या कहें जीवित जला दिया। पैगंबर अब्राहम ने बहुदेववाद पद्धति के बुराइयों के विरुद्ध में बिगुल बजा दिया। अब्राहम ने एक ईश्वर का विचार को जन्म दिया। एक ईश्वर को मानने वाले वह दुनिया के पहले इंसान थे। अब्राहम ने उर में सारी मूर्तियों को ध्वस्त कर दिया। लड़ाई की शुरुआत हो गई। अनेक देवताओं को मानने वालों ने अब्राहम के एक ईश्वर सिद्धांत का विरोध किया। अब्राहम को देश से निकाल दिया गया। मेसोपोटामिया से निकलकर अब्राहम अपने अनुयायियों के साथ कनान पहुंचे, लेकिन लोगों ने शिशु बलि प्रथा को नहीं छोड़ा। लोग हर मुसीबत, हर दुख का इलाज बलि प्रथा में ढूंढते। कनानवासियों को लगता ईश्वर को मानव की बलि देकर खुश किया जा सकता है। कनान, मिस्र और अन्य सभ्यता में बलि प्रथा चरम पर थी। अब्राहम ने इस बुराई को जड़ से खत्म करने का संकल्प किया। अपने बड़े बेटे इसाक की कुर्बानी देने के इरादे से पहाड़ी पर ले गए, लेकिन अब्राहम ने अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दी। उन्होंने इसाक के कान में कुछ कहा और वापस नगर में आ गए। पूछा। अब्राहम ने जवाब दिया, जैसे मैंने बेटे की गर्दन पर वार करने के लिए छुरा ऊपर उठाया, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने बेटे का गला काटता, मेरे कानों में एक आवाज आई, अरे अब्राहम, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। और छुरा हवा में उड़ गया। फरिश्ते के भेष में एक ईश्वर ने नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है और कहा, तुम अपने किसी भी प्रिय जानवर की कुर्बानी दे सकते हो। इस तरह पैगंबर अब्राहम ने प्राचीन सभ्यताओं से नर बलि प्रथा का अंत कर एक ईश्वरीय आस्था को मजबूत किया, और अभी तक यह प्रथा या कहे परंपरा चली आ रही है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।